सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड गाइस, मेरी थंबनेल से एंड टाइटल से आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि मैं किस टॉपिक के बारे में बात करना चाहती हूँ। तो गाइस, ये जो चैनल है उसका नाम है स्नैपी गर्ल्स। एंड यहाँ पर सपना चौधरी जो है वो उनके रेगुलर ऐसे नॉर्मल जो डेली लाइफ के वीडियोस होती है वो शेयर करती थी, अपने फैमिली के रिलेटेड वो व्लॉग्स बनाती थी नॉर्मली, एंड वो सब अपलोड करती थी। एंड उनसे ही उनका जो चैनल था ना वो बहुत ही अच्छा ग्रो होने लगा, और उनके हस्बैंड भी इन्वॉल्व होते थे उसमें, मतलब पूरी फैमिली इन्वॉल्व होती थी और सब मिलकर अच्छा सा व्लॉग बनाते थे। बहुत अच्छी लाइफ चल रही थी, लेकिन सडनली उनके जो फर्स्ट हस्बैंड थे उनकी डेथ हो गई थी। एंड बिकॉज ऑफ सम रीजंस उनके फैमिली ने ही, मतलब इन लॉज की फैमिली ने उनकी सेकंड शादी कराई। एंड सेकंड शादी कराई अपने ही छोटे बेटे के साथ में, तो राजवीर भैया के साथ में उन्होंने उनकी शादी कराई थी। और उनके साथ में भी सब कुछ बहुत ही अच्छा चल रहा था। उनको 2 प्यारी प्यारी बेटियां हुई थी, मतलब बड़े भैया से एक बेटी थी एंड छोटे भैया से एक बेटी थी। और ऑल ऑफ दिस सडन मतलब है ना सेकंड भैया की भी डेथ हो गई। एंड उसके बाद से सपना दी की ना लाइफ पूरी की पूरी खराब हो गई मैं कहूँगी, क्योंकि मतलब है ना इतना ज्यादा लोगों ने भी है ना उनको ट्रोल किया कि भाई जब फर्स्ट हस्बैंड की डेथ हुई थी तब भी उनको बहुत ट्रोल किया गया था। मैं जानती हूँ क्योंकि मैंने उनकी लगभग सारी वीडियोस देखी हुई है, मैं उनको रेगुलरली फॉलो करती थी, मैं उनके व्लॉग्स देखती थी, बहुत अच्छा लगता था। एंड उनका एक डॉग भी है जिसका नाम है द रॉड चैनल के नाम से उनका एक चैनल भी चल रहा है यूट्यूब पर, तो वो भी बहुत ज्यादा फेमस था। तो मुझे ना बहुत ज्यादा अच्छा लगता था उनकी वीडियोस वगैरह देखना। और अब क्या हुआ है ना, मतलब उनके जो इन लॉज थे उन्होंने उनकी बहू को इतना ज्यादा टॉर्चर किया, इतना परेशान किया, इतना उनको मेंटली हरेस किया है ना कि उस वजह से उनको है ना मतलब घर से भी निकाल दिया गया है अभी। एंड बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो मैं सपना दी को यही मैसेज देना चाहती हूँ इस वीडियो के थ्रू कि सपना दी आप अकेले नहीं हो, हम सब आपके साथ में हैं। एंड गाइस, उनकी जो मामिया ससुर की लड़की थी अंशु, तो वो सपना दी की ननन थी, तो वो भी है ना उनको बहुत ही ज्यादा सपोर्ट करती थी हर एक वीडियो में। मतलब यूट्यूब की जर्नी में अंशु ने बहुत ज्यादा हेल्प की है सपना दी की, क्योंकि हम सब ने भी देखा है वो सब। और उनके जो हस्बैंड थे राजवीर भैया वो भी बहुत ज्यादा हेल्प करते थे, लेकिन जब जैसे ही उनकी डेथ हुई ना उसके बाद से पूरा खत्म हो गया है, मतलब उनकी लाइफ ही एक टाइप से खत्म हो गई है। तो भी सपना दी इतनी ज्यादा स्ट्रांग है ना, मैं कहूँगी बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है वो, और इतनी ज्यादा स्ट्रांग है वो, खड़ी रही और अपनी दोनों बच्चियों को भी वो टेक केयर करते हैं। और उनके मतलब दोनों भैया की डेथ हो गई, जब राजीव भैया की डेथ हुई ना तो एकदम बोलते ना इंसान पागल हो जाता है मेंटल। यार कितना स्ट्रेस होता होगा उस औरत को, मतलब कितना सब झेला है सपना दी ने। और उसके बाद में जब वो हॉस्पिटल वगैरह में होती थी तब भी है ना उनकी मदर इन लॉ उनको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते थे, क्योंकि ये सब हमने व्लॉग के थ्रू देखा है। तो है ना, मैं बस यही मैसेज देना चाहूंगी, देखो गाइस है ना, मतलब किसी के भी फैमिली मैटर में इंटरफेयर करना या किसी के भी साथ में बोलना या किसी के अगेंस्ट बोलना तो वो बिल्कुल भी फेयर नहीं होगा। क्योंकि अपन ने सपना दी की तरफ से देखा, मतलब सपना दी जो व्लॉग्स में डालती थी, जो वीडियोस में डालती थी वो सब देखा है, और अंकल आंटी के तरफ से हमने नहीं देखा है। लेकिन मैं इतना भी बोलना चाहूंगी कि भाई इतना भी मतलब कोई इंसान कैसे इतना कठोर हो सकता है कि उनके दोनों बच्चों के जाने के बाद में उन्होंने अपनी दोनों पोतियों को, दो पोती थी तो दोनों पोती को भी बाहर निकाल दिया, बहू को भी घर से निकाल दिया। तो भाई ये इतना जब हो गया ना तब तो मतलब साफ साफ दिखाई दे रहा है कि क्या चल रहा है। और उसके बाद में अभी रिसेंटली सपना दी ने एक और वीडियो डाली कि उनके घर में स्कूटी खरीदी जा रही है और स्कूटी की अच्छे से पूजा वगैरह की जा रही है। एंड वो तो अंशु के व्हाट्सएप से पकड़े गए, नहीं पकड़े गए होते तो वो तो मतलब उनकी लाइफ को एंजॉय कर रहे, लेकिन यहाँ पर सपना दी तो रेंट के घर ढूंढती फिर रही है बेचारी, दोनों बच्चियों के साथ में उनके एडमिशन के लिए घूम रही है। और अचानक से आप ही सोचो ना, मतलब आपकी हंसती खेलती लाइफ चल रही थी एंड हस्बैंड की डेथ हो गई, और उसके बाद में मेंटली इंसान इतना ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। सो गाइस, मेरे दादाजी ना एक बात कहा करते थे हमें कि ये ना कभी भी नहीं बेटा काम आता है, नहीं बेटी काम आती है, हमेशा बहू ही काम आती है। और ये जो लाइन है ना वो मैंने खुद देखी है, मतलब क्योंकि जब मेरे नाना जी की भी लास्ट
कुछ टाइम चल रहा था, उनका लास्ट टाइम चल रहा था। मैंने देखा मेरे नाना जी को है ना, मतलब कोविड के टाइम में उनकी डेथ हुई थी। तो मेरी मामी सा जो है वो मेरे मामा जी को भी रूम में अंदर नहीं जाने देती थी, और मेरी जो भाई और बहन है कुन्नू और विशाल, तो उन दोनों को भी नहीं जाने देती थी। वो मामी सा खुद मतलब बोलते हैं ना, अच्छे से प्रिकॉशन वगैरह लेकर अंदर जाते थे, उनके डायपर चेंज करते थे नाना जी के, और उनको खाना वगैरह खिलाते थे, उनका ध्यान रखते थे। तो ये सब मैंने देखा है खुद अपनी आंखों से। तो मैंने ना ये चीज तभी नोटिस की थी, क्योंकि मेरी मॉम तो दूर थी, मेरी मॉम अपने ससुराल में थी, मतलब हमारे घर पे थी। और मामा जी जो थे वो कभी ऑफिस भी रहते थे, कभी घर भी होते थे। और जब वहाँ पर घर पे भी थे ना, तो मामी सा ने इतनी ज्यादा टेक केयर की ना, बहुत ही ज्यादा। क्योंकि मैंने खुद देखा, मतलब एक टाइम के लिए ना, मैं सच बोलूँ ना, तो आज के टाइम में भैया लड़कियां भी नहीं करती है इतना, क्योंकि कोरोना इतनी बड़ी बीमारी थी ना कि सब लोगों ने यूं हाथ ऊपर कर लिए थे। आप लोगों ने भी वीडियोस में देखा होगा कि ना, लोग डेड बॉडी लेने से भी फैमिली मेंबर्स की ही डेड बॉडी लेने से इनकार कर देते कि नहीं भैया हमको घर में नहीं चाहिए, आप बाहर ही सब कर दो। तो ये सब होता था। फिर जब मेरे दादाजी का भी लास्ट टाइम चल रहा था, तो मैंने देखा मेरे पापा जी, चाचा जी, बड़े पापा, ये सब तो अपनी ड्यूटी पे, काम पर वगैरह होते थे। मेरी जो चारों बुआसा है वो भी अपने अपने घर पे, अपने अपने ससुराल में होती थी। तो उनके पास में ना, उनके उनके लास्ट टाइम में उनकी बहुएं ही थी। तो गाइज मैं ना इस वीडियो के थ्रू बस यही एक छोटा सा मैसेज आप लोगों को देना चाहती हूँ कि कभी भी बहुओं के साथ में इतना गलत ना करें, और इतना मतलब जहर ना घोले बहू के दिमाग के अंदर कि फिर नफरत इतनी ज्यादा बढ़ जाए कि आपको फिर लास्ट में पछताने के सिवा कुछ ना करना पड़े। और देखो, लोगों का तो काम है कहना, कुछ लोग मतलब इस तरफ से भी बोलेंगे, कुछ लोग उस तरफ से भी बोलेंगे। तो मैं किसी की भी तरफ से नहीं बोल रही हूँ, बस मैं इतना बोल रही हूँ कि अंकल आंटी को इतना गलत नहीं करना चाहिए था, मतलब उनको घर से बाहर नहीं निकालना चाहिए था, नहीं निकालना चाहिए था अपनी बहू को। और उनके पास में उनका हस्बैंड भी नहीं है। तो अभी तुम्हारा टाइम था कि आप उनको है ना, मतलब सपोर्ट करो, आप उनको बेटी बनाकर रखो। और वो भी देखो, वो औरत अच्छी थी, सपना दी अच्छी थी, तभी तो आपके घर में रुकी थी ना, वरना तो वो जब फर्स्ट हस्बैंड की डेथ हुई तभी वो छोड़ छाड़ के निकल जाती, और आपकी वो पोती हुई थी तो उसको आपके हवाले करके वो निकल लेती, अपनी लाइफ जी लेती, अच्छे से अच्छी जगह पर और शादी कर लेती। लेकिन उसने ये सब सहन किया। एंड हमने एक और ऑडियो क्लिप सुनी है जो सपना दी ने उनके चैनल पर लगाई थी, कि कैसे जो पहले वाले हस्बैंड थे उनके भैया, वो कितना उनके साथ में मतलब है ना ऐसे हरेसमेंट करते थे, उनके साथ में मारपीट भी की गई थी। तो भी वो लड़की वहां पर रही, तो भी उसने उसका घर संभाला, तो भी वो अपने ससुराल में रही। तो यार, जब वो इतना सहन कर गई, वो आप लोगों के लिए इतना कर गई, तो आप लोगों को भी एक बार तो उनकी तरफ में देखना चाहिए था, सोचना चाहिए था। वो दोनों बच्चियों को लेकर अकेली घूम रही है, और पराये लोग आकर हेल्प कर रहे हैं, तो तुम्हारी कितनी थू हो रही है, वो आप लोगों ने सोचा है। और गाइस, मैं एक और बात बता दूं, अगर अंकल आंटी मेरा ये व्लॉग देख रहे हैं ना, तो बस एक चीज ध्यान रखना, जितने भी कान भरने वाले लोग हैं ना, सिर्फ 4 दिन दिखेंगे, 5वें दिन में ना कोई दिखेगा भी नहीं। और फिर 5वें दिन में आपको याद आएगी आपकी बहू। और जब तक आपको मतलब ये चीज एहसास होगा ना कि भाई मैंने गलत किया मेरी बहू के साथ में, तब तक चीजें बहुत बदल चुकी होगी। एंड स्नैपी गर्ल्स का जो चैनल है वो बहुत ही अच्छा चल रहा है। सपना दी, आप बहुत ही अच्छा कर रहे हो। बस ये सब चीजें थोड़े दिन की है, इन सब से बाहर निकल जाओ। एंड भगवान करे आपको, वैसे भी आप बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो, लेकिन भगवान करे। एंड आई नो राजवीर भैया आपके साथ में ही है, एंड हम सब आपको सपोर्ट करते हैं, तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। एंड आई नो लखन भैया जो है लखनीत चैनल से, तो लखनीत व्लॉग्स के थ्रू भी मतलब लखन भैया ने बोला था कि क्राउड फंडिंग का कर देंगे, लेकिन लखन भैया ने भी यही बात बोली है कि उनके पास में ऑलरेडी पैसे हैं, उनको पैसे की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है सपना दीदी को। तो फंडिंग वगैरह की तो जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। लेकिन बस एक जो बोलते हैं ना, मेंटल जो हरेसमेंट होता है ना, वो सबसे ज्यादा खराब होता है। मतलब इंसान है ना, भीख मांग कर खा ले या कोई भी छोटा मोटा काम करके खा ले, पेट भर दे, लेकिन खुद का और खुद के बच्चों का पेट भर दे, लेकिन ये जो मेंटल हरेसमेंट होता है ना, बहुत ही ज्यादा घटिया होता है। तो अगर आप में से कोई भी मेरा ये वीडियो देख रहे हो, मतलब अंकल आंटी या सपना दीदी, तो मैं बस इतना ही बोलना चाहूंगी कि टाइम बुरा है, जिंदगी बुरी नहीं है, और सब कुछ जल्दी ही ठीक हो जाएगा। एंड दोनों लड़कियां इतनी फटाफट बड़ी होगी ना, आपको पता भी नहीं चलेगा। एंड लड़कियां आजकल कितना नाम रोशन कर रही है, कोई डॉक्टर बन रही है, कोई पुलिस बन रही है, कोई IAS ऑफिसर बन रही है। तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, बस आपकी दोनों बच्चियों के ऊपर अच्छे से ध्यान देना और अपनी लाइफ को अच्छे से जीना। और देखिए,
जो टाइम बुरा है ना, जो गलत कर रहा है आपके साथ में, तो उसके साथ में भगवान डेफिनेटली बुरा करेगा। एंड जितना भी चाहे कुछ लोग होते हैं जो भड़काते हैं फैमिली मेंबर्स को इसके खिलाफ उसके खिलाफ। तो गाइज इस टाइम पे मैं बस इतना बोलना चाहूंगी कि भैया ऊपर जाके जवाब क्या दोगे भगवान को, क्या बोलोगे? हाँ, कि आपकी वजह से किसी की बहू को घर से बाहर निकाल दिया, उनकी 2 छोटी छोटी बच्चियों को रोड पर निकाल दिया, बहुत ज्यादा गलत कर रहे गाइस। तो मैं बस इतना बोलना चाहूंगी, कोई भी नेगेटिविटी मत फैलाए प्लीज, एंड जितना हो सके सपना दी को सपोर्ट करें।